बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान का महीना आ चुका है, आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। चूँकि रमज़ान बहुत रहमतों और बरकतों का महीना है, तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ान मुबारक में हम सब जितनी ज़्यादा हो सके रहमतें और बरकतें समेटें। तो इस रमज़ान मुबारक के महीने में मैं आपके लिए तहज्जुद की ऐसी मेडिकल स्टोरी लेकर आई हूँ जिससे इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। चूँकि रमज़ान में क़यामुल लैल कसरत से करना चाहिए। अल्लाह ताला तो हर रात तहज्जुद के वक्त, रात के आखिरी वक्त में आपको पुकारते हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है उसमें हमें अल्लाह से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती है कि इस रमज़ानुल मुबारक महीने में अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुन ले, हमारी दुआओं पे कुन फरमा दे, हमें भी जो चीज़ चाहिए वो चीज़ मिल जाए। तो ये रमज़ानुल मुबारक का बहुत ही अच्छा मौका है कि हम क़यामुल लैल करें, रात के आखिरी पहर अल्लाह से दुआएं मांगे। और इसीलिए मैं आपको मोटिवेशन के लिए कुछ लोग जो है अपनी स्टोरी शेयर करते हैं तहज्जुद की स्टोरी की, किस तरह अल्लाह ने उनकी जिंदगियां बदल दी, किस तरह अल्लाह ने उनकी दुआओं पे कुन फरमाया, किस तरह अल्लाह ने उनकी दुआएं सुनी है, नामुमकिन की जो दुआएं थी वो भी मुमकिन हुई हैं। तो मेरा आपको ये स्टोरी शेयर करने का मकसद ये है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में आप भी कसरत से क़यामुल लैल करें और जो भी अल्लाह से उम्मीदें हैं आपकी, आप भर भर कर अल्लाह से दुआएं मांगे, अल्लाह से यकीन के साथ दुआएं मांगे। अल्लाह ताला बहुत रहमान है। इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह ताला बहुत चीज़ें अता करता है। इंशाअल्लाह आपकी भी दुआएं सुनेंगे। तो चलते अपने स्टोरी की तरफ। मेरे एक जानने वाली थी लड़की, उसकी शादी जल्दी नहीं हो रही थी, लेकिन फिर उसकी शादी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। जब उसकी शादी हुई तो शादी के 6 महीने बाद हम लोगों को पता चलता है कि वो लड़की अपने मैके में है, वो अपने ससुराल में नहीं है। और उसके साथ एक बहुत बड़ा मसला हो गया है कि उसके जो शौहर है, चूंकि शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे, उसके शौहर को एक बहुत बड़ी बीमारी लग गई है जिसे हम कैंसर कहते हैं, वो बीमारी लग गई है और जिसके कारण वो अपने घर पे है। और फिर वो लड़का जेर इलाज चला जाता है बाहर इलाज करवाने के लिए। लगभग 1 साल हो चुके होते हैं। 1 साल के बाद पता चलता है कि मामला अच्छा नहीं हुआ है, तो उनका डाइवोर्स हो रहा है। फिर उनका जो है वो डाइवोर्स हो जाता है और वो लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं, क्योंकि एक दूसरे से वो दोनों बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में अलग होना कि एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं लेकिन मजबूरी में अलग होना पड़ रहा है, तो वो वक्त क्या होता है आप सब महसूस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बुरा वक्त था उनके लिए। बहुत ज्यादा वो रो रही थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। और उनके शौहर से उनका जो तलाक होता है वो हो चुका था। उनके शौहर फिर इलाज के लिए भी चले गए और अब उनमें कोई मतलब रिलेशनशिप नहीं बाकी रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हर चीज करने पे कादिर है, बस हम ही अल्लाह की जात पे यकीन अपना कम कर देते हैं, मायूस हो जाते हैं। अल्लाह ताला तो वो चीजें कर सकता है जहां से हमने गुमान भी ना किया हो, अल्लाह वहां से मदद करता है। 1 साल हुआ, उनका तलाक हो गया। अच्छा, दूसरे साल में पता चलता है वो लड़की जो ये 1 साल का पीरियड था उसमें इतनी ज्यादा उसने तहज्जुद पढ़ी, दुआएं मांगी। एक तरह से देखा जाए तो इंसान नाउमीद हो जाता है कि उस शख्स से मेरा तलाक हो चुका है, अब क्या उम्मीद होगी। और उस शख्स को ऐसी बीमारी लग गई है कि अब मेरा उसके साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल है। क्योंकि अभी नई नई शादी हुई थी तो लड़की के घर वाले इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि उनकी तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, तो किस बेसिस पे वो उस लड़के के साथ उसे छोड़ दे। तो उस लड़की ने बहुत तकलीफ झेली और उसने तहज्जुद की पाबंदी की। उसने तहज्जुद में अल्लाह से बहुत मांगा, बहुत मांगा। मैंने उससे कहा था कि कभी भी मायूस मत होना, अल्लाह ताला बहुत बड़े हैं। उन्होंने मायूसी अल्लाह ताला से नहीं रखी, अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी और इतनी दुआएं की है, इतनी दुआएं की है तहज्जुद में, रो रो कर उसने दुआएं मांगी, अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखी। और आप यकीन नहीं करेंगे कि अल्लाह ताला कुन फयकुन का मालिक है। अल्लाह ताला कुन करने पे कादिर है। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को, आपकी तकदीर को बदलने पे कादिर है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, मैं आपके साथ ये मेडिकल स्टोरी इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आप जहाँ टूट चुके हैं, आप मायूस हो चुके हैं, आपकी दुआओं पे लग रहा है कि आपको कबूल नहीं होने वाली, इंशाल्लाह वो भी दुआएं कबूल होंगी। रमजानुल मुबारक का महीना, तहज्जुद की पाबंदी करे, क़यामुल लैल करे, अल्लाह से दुआएं मांगे, इफ्तार के वक्त दुआएं मांगे, रात के आखिरी पहर में दुआएं मांगे, अल्लाह ताला आपकी दुआओं पे जरूर कुन फरमाएंगे। हुआ यूं कि अगले साल पता चला कि उस लड़की की अल्लाह ने दुआएं सुन ली है। और चूंकि इतनी बड़ी बीमारी में वो लड़का मुब्तला था, लेकिन अल्लाह ने उस लड़की की जो शिद्दत थी, उस शिद्दत से दुआ मांगी गई थी, उससे अल्लाह ने उस लड़के को शिफा दे दी। और शिफाई ही नहीं दी बल्कि 2, 3, 4 रिपोर्ट्स हुए। सारे रिपोर्ट्स में ये क्लियर हो गया कि अब उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उनको अब ऐसी कोई बीमारी नहीं है और वो सेहत याब भी हो गए। जब उनको बीमारी लगी थी तो वो बिल्कुल लग रहा था कि बेड पे सट गए, लेकिन
پھر اللہ نے انہیں صحت بھی بخش دی، اور 1 سال کا جو پیریڈ تھا، 1 سال کے پیریڈ میں دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے، لیکن اللہ نے ایک دوسرے کے دل میں ایسی محبت رکھی تھی کہ دونوں نے، نہ لڑکی نے موو آن کیا نہ لڑکے نے موو آن کیا، اور 1 سال کے بعد دوبارہ ان کا آپس میں نکاح کرایا گیا ہے۔ یہ تہجد کی میریکلز ہے۔ اللہ اس طرح معجزے کرتا ہے، کہاں لڑکے کو اتنی بڑی بیماری تھی، کہاں ان کا طلاق ہو چکا تھا، کہاں 1 سال گزر گئے تھے، کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ نے دیکھے ان کی تہجد کی دعاؤں پہ کیسے کن فرمایا، کیسے اللہ نے اس کی امید کو پورا کیا، لڑکے کو شفا بھی دی، صحت بھی دی، اور ان کی بیوی بھی انہیں واپس کر دی، اس لڑکی کو ان کا شوہر واپس کر دیا، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ ماشاءاللہ وہ دونوں اب اتنے اچھے سے رہ رہے ہیں، اتنے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا، اتنی محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور پہلے بھی وہ لوگ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہماری زندگیوں میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بہت بڑا جاننا ہے۔ ہماری غم، ہماری مشکلیں چھوٹی ہیں، لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس میں اللہ کی رحمت یوں ہی برس رہی ہوتی ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ رحمتوں کو سمیٹنا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنی دعاؤں کو قبول کروانا، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہو جانا ہے کہ ہم بھی جو دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ ہماری بھی جائز حاجتوں کو پوری فرمائے انشاءاللہ، آمین۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت زیادہ موٹیویشن ملی ہوگی، اور جہاں آپ ٹوٹ چکے ہیں وہاں آپ کی امید ایک بار پھر سے جڑ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ تو میں ایسی ہی موٹیویشنل سٹوریز اور موٹیویشنل جو ریئلسٹک سٹوری ہوتی ہے، جو سچی ہوتی ہے، وہ آپ کو بتاتی رہتی ہوں، آپ کو پروف کے ساتھ دکھاتی رہتی ہوں، تاکہ میں چاہتی ہوں کہ جو بھی لڑکے یا لڑکیاں جو بھی پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ساری مشکلوں سے نکال دے اور ان کی امید اللہ تعالیٰ سے پھر سے جڑ